सर्टिफिकेट्स आने वाले हैं, वो मेरे कह सकते हैं रियल अचीवमेंट्स है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू रेड्स व्लॉग। सो गाइस, जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने मेरे बुक्स के ड्रॉअर क्लीन किए थे, तो हमें एक फोल्डर मिली थी जिसमें कई चीजें थी, लाइक स्कूल के सर्टिफिकेट्स हो गए और काफी सारी चीजें। तो हमने डिसाइड किया था कि हम इसे कभी और डिस्कस करेंगे, बिकॉज उस टाइम पे एक माता जी आ गए थे तो उनको साड़ी वगैरह दिखाना था। तो मैंने आज सोचा कि फाइनली फोल्डर खोल के देखते हैं कि उसमें क्या क्या है। बस जैसे कि घर की पूरी साफ सफाई हो चुकी है, आप देख सकते हैं, ऐसे भी पूरा घर वापस सेट हो चुका है, सब सारे काम खत्म हो चुके हैं। अब फाइनली घर एकदम नॉर्मल लग रहा है जैसे पहले था। तो अब बिना देरी करते हुए हम इस फोल्डर को खोलते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मुझे मिला, फोटो बहुत वियर्ड है, लेट इट बी। तो ये रहा ये मेरे नीट के एप्लीकेशन का फॉर्म है, जो कि कुछ खास मार्क्स आए नहीं थे मुझे, लेकिन ठीक है, मैंने अप्लाई किया था, मैंने एग्ज़ाम दी थी, तो उसका ये एप्लीकेशन डिटेल है। तो इसे तो रख देते हैं अभी। ये देख के सिर्फ एक ही बात याद आ रही है, काश अगर जो लास्ट में 2 महीना पहले पढ़ना स्टार्ट किया था, अगर पूरा साल भर पढ़ा होता तो शायद जहाँ एडमिशन चाहिए था वहाँ मिल जाता था। पर अभी अफसोस करके कोई फायदा नहीं है। हमारी अगली चीज़ जो मुझे मिली, ये मेरी और चंचल की फ़ोटो है, और ये स्कूल टाइम की फ़ोटो है। आई थिंक हम लोग एट्थ या 9th स्टैंडर्ड में थे और हम लोग ब्रांड फैक्ट्री गए थे। तो उस टाइम पे मैंने फ़ोटो निकाली थी। गॉड, मैं इसमें कितनी पतली हूँ, मतलब एकदम तो पतली नहीं, मतलब मैं एकदम पतली तो कभी थी नहीं, लाइक जो एकदम स्लिम बॉडी होती है वो कभी मैं बचपन से ही नहीं थी। लेकिन हाँ, अभी जो हूँ उस हिसाब से तो काफ़ी पतली थी। चंचल सेम है, तभी जैसी थी एकदम वैसी सेम। नाइस। जो नेक्स्ट चीज़ है जो मुझे मिली वो है सर्टिफिकेट्स। काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स हैं, तो मैं सब एक एक निकाल के डिस्कस करते हैं। ओके, हमारे सर्टिफिकेट्स देखते हैं किन किन चीज़ों में मुझे सर्टिफिकेट्स मिले हैं। तो सबसे पहला जो था गाइस, ये था हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन के लिए, मैंने पता नहीं कुछ लिखा था या क्या। ये मुझे मिला था 8th स्टैंडर्ड में, हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन के लिए। आई एम वेरी सरप्राइज, मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, बहुत ज़्यादा गंदी है पहले से एक्चुअली। इवन अभी मेरे बैचमेट्स को अगर आप पूछोगे ना, तो दिल से कि मेरी हैंड राइटिंग कोई पढ़ नहीं सकता, वैसे ही है। और मैं खुद सरप्राइज हूँ कि मुझे इस चीज़ में सर्टिफिकेट मिला है। थोड़ा फनी है ये, पर ठीक है, शायद वो मैंने बोलते हैं ना, हम जो फर्स्ट पेज अच्छी निकालते हैं, मे बी उसका असर होगा वो। ये सेकंड रहा, ये मुझे मिला था 5th स्टैंडर्ड में, और ये मिली थी किस लिए, आई थिंक सो मराठी में मैंने निबंध लिखा था। कौन सी टॉपिक थी उतना तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 5th स्टैंडर्ड की बात है, जेवियर्स में, या उस टाइम पे मुझे मिला था ये। या इतना ही याद है मुझे, ज़्यादा याद नहीं इस बारे में। यस, ये मुझे याद है गाइस, ये मेरा वन ऑफ दी फेवरेट है। बेसिकली ये जो यहाँ का इस्कॉन टेम्पल है, मीरा रोड का टेम्पल का जब इनॉग्रेशन हुआ था 2015 में, तो उस टाइम पे, मतलब उसके पहले रेगुलर में काफ़ी ज़्यादा टेम्पल में जाते थे। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे हम ड्रामा कराते थे, डांस कराते थे, स्किट एक्टिविटीज़, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ही मैं एंगेज रहती थी टेम्पल में, कह सकते हैं। स्कूल से आने के बाद मैं वहीं चली जाती थी। बड़ा मज़ा आता था मुझे वहाँ फ्लावर सेवा, लाइक भगवान के लिए हार बनाने में, उनका जब भी क्लीनिंग वगैरह होता था उस चीज़ में जाने के लिए। तो अभी तो मैं काफ़ी कम जाती, थोड़ा बुरा लगता है मुझे उस बात का, लेकिन होप सो अब थोड़ा थोड़ा मैं जाना वापस शुरू कर रही हूँ। थोड़ा बीच में काफ़ी ज़्यादा बंद हो गया था, बिकॉज मुझे मेरे कॉलेज की वजह से थोड़ा बाहर जाना पड़ा इसके लिए। सो बेसिकली ये सर्टिफिकेट इसलिए मिला था कि हमने उस टाइम पे ड्रामा परफॉर्म किया था। मुझे जितना याद है, स्टोरी थी वो कृष्ण भगवान की स्टोरी थी, लाइक पूरी वो स्टोरी थी, लाइक कंस के यहाँ से फिर वो यशोदा मैया के यहाँ लेके आते हैं, फिर उनका चाइल्डहुड वहाँ जाता है, कृष्ण जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वो जाते हैं कंस के पास, और फिर वो वॉर वगैरह हो जाती है, ऊपर पूरी स्टोरी थी। ऑलमोस्ट 2 दिन ड्रामा चला था, 1-1 घंटे का हर दिन था, तो काफ़ी मज़ा आया था। अनलकीली मेरे पास इस टाइम पे उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, बिकॉज उस टाइम पे हमारे पास फ़ोन ही नहीं था। मुझे याद है मेरा फर्स्ट फ़ोन, नॉट मेरा फर्स्ट फ़ोन, बट लाइक कहीं क्या बोलते ना, घर में अगर फ़ोन पड़ा रहता है, तो अगर स्मार्टफोन की बात करेंगे तो मैं जब 11th के मिडल में आई थी आई गेस,
तब मुझे मिला था। वो भी किसी का तो था, मेरी बहन की फ्रेंड का। और मैंने खुद का मेरा फ़ोन जाके जब लिया था, दैट वाज इन माय फर्स्ट ईयर। मेरे फर्स्ट ईयर में फाइनली मेरे खुद के पैसे मेरा फर्स्ट फ़ोन लिया था, सैमसंग का था। सो सर्टिफिकेट की स्टोरी तो मुझे बड़े अच्छे से पता है, एंड ऑनेस्टली ये मेरी फेवरेट है सबसे ज़्यादा। ये भी हमारे जेवियर्स में मुझे मिला था 6th स्टैंडर्ड में, फॉर टैलेंट हंट। सो बेसिकली इसमें हुआ क्या था ना, इसकी स्टोरी मुझे याद है, कौन सी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके लिए मैं शेयर करना चाहती हूँ। हुआ क्या था, ये हमारे स्कूल में कंपटीशन था टैलेंट हंट का। पूरा स्कूल बैठा हुआ था लाइक सेकेंडरी सेशन में। तो सब लोग को ऐसे रैंडमली बोला था कि लाइक जिनको भी जो उनका टैलेंट आके दिखा रहा है। असेंबली के बाद स्टार्ट हुआ कंपटीशन। तो बॉयज़ लोग में 4-5 बॉयज़ लोग आए, किसी ने पियानो बजाया, किसी ने ड्रम बजाया था, किसी ने गाया था, स्टोरी टेलिंग की थी। तो 1-1.5 घंटा ऐसा चलते रहा है सारी चीज़ें। और उसके बाद मतलब मैम लोग ने अप्रोच किया था कि लाइक लड़कियों में से भी कोई तो आओ, ऐसा लाइक लड़कियों लाइक गर्ल्स में से कोई आके कुछ परफॉर्म करो। और कोई भी रेडी नहीं था, लाइक एंटायर 5th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट में कोई भी रेडी नहीं था ताकि कुछ परफॉर्म करने के लिए। मुझे मन कर रहा था कि मैं परफॉर्म करूं, पर मैं बहुत नर्वस थी। बिकॉज प्रॉब्लम ये था, मुझे कोई ऐसा स्पेसिफिक टैलेंट नहीं आता था, बट ना मुझे हारमोनियम बजाना आता था। बिकॉज जैसे मैं स्कॉन टेम्पल में मैंने आपको बताया कि लाइक मुझे हारमोनियम पहले से लाइक ऐसा प्ले करने का बहुत शौक था। और उससे ज़्यादा मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ में लाइक मेरी मम्मी ने अच्छे से लाइक सिखाया। उनका तो बचपन से ड्रीम था कि वो बहुत अच्छे से हारमोनियम बजाना सीखे, लेकिन बीच में उनकी शादी हो गई थी। तो और फिर उनके पेरेंट्स से लाइक नहीं, उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था उतनी चीज़ें सीख पाना, तो उन्हें तो स्टॉप कर दिया था। लेकिन उनको है कि मेरी बेटी एटलीस्ट अच्छे से सीखे। तो मैंने उस टाइम पे काफ़ी हद तक सीखा था, नॉट एकदम प्रो वाला कि लाइक कोई भी म्यूजिक सुन के मैं बजा पाऊंगी, बट यस जो जो मुझे भजन आते हैं मैं वो उसके ऊपर हारमोनियम बजा सकती थी, उतना मैंने सीखा था। तो मुझे इतना तो पता था कि लाइक मैं इस भजन के ऊपर जाके वहाँ पियानो बजा के लाइक हारमोनियम बजा लाइक, तो हमारे यहाँ हारमोनियम तो नहीं था उस टाइम स्कूल में, लेकिन पियानो था। तो इट इज सम हाउ लिटिल सिमिलर बट नॉट एग्जैक्टली। डिफरेंस अभी एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है मुझे प्रॉपरली तो नहीं मालूम, बट मेन जो बीट्स रहते हैं वो काफ़ी हद तक सेम है। तो मैंने सोचा ठीक है लेट्स ट्राई। पर कहीं ना कहीं मैं नर्वस इसलिए थी बिकॉज जैसा आपको पता है कि जेवियर स्कूल एक क्रिश्चियन स्कूल है। ऐसा कुछ उसमें ऐसा रहता नहीं है कि लाइक ऐसे कुछ पार्शलिटी करते नहीं है कि आप ये परफॉर्म मत करो या ये रिलीजियस नहीं होना चाहिए, ऐसा उनके साइड से कभी था नहीं। पर मुझे मन में ऐसा लग रहा था कि मुझे ऑकवर्ड लग रहा था कि क्या सही रहेगा कि मैं, बिकॉज वहाँ जो लोग आ रहे थे सबने बॉलीवुड के गाने गाए या उसके ऊपर उन्हें गिटार वगैरह बजाया, तो मुझे कुछ समझा नहीं। फिर मैम लोग बहुत अप्रोच कर, मतलब सबको ही, सारे गर्ल्स को अप्रोच कर रहे थे, नो वन वॉज रेडी। तो आई थॉट लेट्स गो, बजाते हैं देखते क्या होगा। ऐसे भी कोई आगे सिरा रोकेगा तो नहीं कि आप ये क्यों बजा रहे हो, इसलिए तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो मैं चली गई, मैंने बजाया। मैंने जो हरे कृष्णा भजन है 2-4 मिनट आई थिंक बजाया होगा, ज़्यादा नहीं, उतना टाइम ही। तो काफ़ी अच्छे से हो गया था, सब लोग खुश थे, इवन टीचर्स तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे। बिकॉज यू नो अगर टीचर्स आपको इतना अप्रोच कर रहे हैं एंड यू गो और परफॉर्म, तो लाइक कहीं ना कहीं उन्हें खुशी मिलती है ना कि उन पे प्रेशर होता है ऊपर उनके सीनियर्स से कि लाइक अपने बैच से अपने क्लास से किसी को तो भेजो। तो टीचर्स इस बहाने खुश थी और मैं इसके लिए खुश थी कि कहीं ना कहीं अच्छे से सब कुछ हो गया। बिकॉज जितना मैं नर्वस थी उतना कोई दिक्कत हुई नहीं और काफ़ी अच्छे से मैंने परफॉर्म कर लिया। तो यस, उसके लिए मुझे 3rd रैंक मिली थी। तो रैंक तो इतना भी मैटर नहीं करता, बट आई वॉज हैप्पी कि सब खुश थे। मतलब ऑफकोर्स वो इतना लाइक स्कूल में इतना एंगेजिंग नहीं लगेगा बिकॉज सब एक जगह बॉलीवुड वाला बजा रहे थे, उसमें भजन, मैं भजन वाला कर रही थी। पर स्टिल काफ़ी अच्छे से हो गया था, तो उस बात की मुझे खुशी है। इसकी स्टोरी तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। सो यार ये वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। ओके, सो नेक्स्ट वन ये है प्रेमा लक्ष्मण स्कूल का। बेसिकली हम जब भी पहले हम नाला सुपारा में रहते थे, उसके बाद लाइक मैं जब तक 10th स्टैंडर्ड हम नाला सुपारा में रहते थे, उसके बाद हम डैड के काम की वजह से मीरा रोड शिफ्ट हो गए थे। तो हम जब शिफ्ट हुए ना उस टाइम पे लाइक ऐसा एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो चुका था। यूजुअली लाइक एडमिशन मई जून में हो जाता है। हम जब आए थे तो ऑलमोस्ट जुलाई एंड होने वाला था, आई थिंक सो, ऐसा जुलाई एंड होने वाला था कि स्टार्ट होने वाला था। तो कहीं एडमिशन मिल नहीं रहा था, तो ये स्कूल में हमें एडमिशन मिल गया उस टाइम पे बिकॉज हमारा एकेडमिक ईयर वेस्ट ना हो। तो ये स्कूल थोड़ा दूर है यहाँ से, लेकिन ठीक है। वो स्कूल की इतनी कुछ मेरा मेमोरीज मुझे याद नहीं खास, बिकॉज इतना कुछ खास गया नहीं था, पर कुछ बुरा भी नहीं था। इट्स लाइक जस्ट आओ जाओ ऐसा वाला।
हाँ, पर वहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी होती थी, तो वहाँ बॉल में जीती थी। तो एक्चुअली कहा जाए ना, तो मेरे पास स्पोर्ट्स में ये एक ही सर्टिफिकेट है, इसके अलावा कोई नहीं। ना मैंने कभी उसके आगे पार्टिसिपेट किया, ना ही कभी कुछ मिला, तो ऑफकोर्स इसलिए मुझे थोड़ा खास है कि बस एक ही सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स में। तो दैट्स इट। सो गाइज, आज का वीडियो मैं यही एंड कर रही हूँ, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। इसके बाद और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली, तो जो इसका सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट डे ही आ जाएगा, मॉर्निंग में 8:15 को। एंड स्पेशली गाइज मैं इसे सेपरेट भी इसलिए कर रही हूँ बिकॉज इसके बाद जो सर्टिफिकेट्स आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा मेरे लिए स्पेशल है, जिससे मैं मानती हूँ कि लाइक मेरा रियल टैलेंट है उसमें। वो इसलिए मैंने सोचा कि उसे हम एक अलग पार्ट में रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज उसमें मेरे सर्टिफिकेट्स भी बहुत सारे अलग अलग जगह मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो नेक्स्ट पार्ट के साथ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू टुमारो।